नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कर्नाटक में शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर लगे बैन को हटा सकती है कांग्रेस सरकार, मंत्री प्रियांक खड़गे ने दिए संकेत। सीएम इब्राहिम ने जनता दल सेक्युलर के प्रदेशाध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। प्रियांक खड़गे का बड़ा बयान, शांति भंग करने की कोशिश की तो आरएसएस और बजरंग दल को करेंगे बैन। हैदराबाद के टप्पा चबूतरा और कई अन्य इलाकों में आधी रात को फैल गई जहरीली गैस जैसी अजीब सी गंध, डर के मारे लोगों ने सड़क पर रात गुजारी। उत्तराखंड को पीएम मोदी ने दी पहली वंदे भारत की सौगात, देहरादून से दिल्ली का सफर होगा 4 घंटे 45 मिनट में पूरा। तिहाड़ जेल की बाथरूम में गिरे दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, अस्पताल में भर्ती, हालत गंभीर। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर लगे बैन को हटाया जा सकता है। बता दें कि एमनेस्टी इंडिया ने कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने पर भाजपा सरकार द्वारा शिक्षण संस्थानों में लगाए हिजाब बैन को हटाने की मांग की थी। अब इसे लेकर सरकार के मंत्री प्रियांक खड़गे ने बड़ी बात कही है और कहा है कि आदेश की समीक्षा की जाएगी। कर्नाटक सरकार के मंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने एमनेस्टी इंडिया की मांग पर कहा कि हम इसे लेकर बिल्कुल साफ है कि ऐसे हर आदेश और बिल की समीक्षा की जाएगी जो कर्नाटक की आर्थिक नीतियों को प्रतिगामी बनाता हो। जो बिल राज्य की छवि को धूमिल करे या फिर राज्य की आर्थिक नीतियों में उसका कोई इस्तेमाल न हो, जो बिल किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन करता हो और असंवैधानिक हो, उन सभी की समीक्षा की जाएगी और जरूरत हुई तो उन्हें खारिज किया जाएगा। On its stand with respect to all regressive bills that have been brought during the BJP's regime. Any bill, any executive order that goes against the image of Karnataka, that goes against getting in investment, that goes against creating employment, will be reviewed and will be rejected if necessary. So it does not matter whether it's the anti-cow slaughter, anti-conversion bill, the cow slaughter bill, or the hijab thing. Everything will be looked at from the economic perspective. Everything will be looked at from a very progressive point of view, and then we will take a. पूर्व केंद्रीय मंत्री सीएम इब्राहिम ने कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के लिए नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए जनता दल सेक्युलर के प्रदेशाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। इब्राहिम ने गुरुवार को होने वाली जेडीएस की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की बैठक से पहले अपने इस्तीफे की घोषणा की। चुनाव में जेडीएस केवल 19 सीटें जीतने में सफल रही। पत्रकारों से बातचीत में इब्राहिम ने कहा कि उन्होंने अपना इस्तीफा जेडीएस सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा को सौंप दिया है। इब्राहिम ने कहा, परिणाम घोषित होने के एक दिन बाद मैंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। इब्राहिम पिछले साल अप्रैल में जेडीएस में शामिल होने से पहले कांग्रेस में थे। ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದ ಮಾರನೇ ದಿವಸನೇ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಈ ಸೋಲಿನ ಹೊಣೆಯನ್ನು ನಾನು ಹೊರ್ತೇನೆ, ನೈತಿಕವಾಗಿ ನಾನು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ। ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿದೆ, ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೀವಿ। ಬಿಜೆಪಿನ ಏನು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಂಬೆನ್ಸಿ ಇತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಧದಲ್ಲೂ ಅವರು ಹಣದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಮಗದೊಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಇದು ರೀಜನಲ್ ಪಾರ್ಟಿ, ರಾಜ್ಯ ಪಕ್ಷ, ಹಣದ ಕೊರತೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸುಮಾರು 60 ಲಕ್ಷ ಮತಗಳನ್ನು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ। ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಚುನಾವಣೆಗಳು, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಚುನಾವಣೆಗಳು, ಅದನ್ನು ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂತಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಜನತೆಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ತಾ, ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ। ಇವತ್ತು ಏನೇನು ಅವರು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಈಡೇರಿಸಿ 3 ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ। ಹನಿಮೂನ್
कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियांक खड़गे ने राज्य में सांप्रदायिक घृणा को फैलाने को लेकर संगठनों को चेतावनी दी है। उन्होंने बुधवार को कहा कि अगर कोई धार्मिक या राजनीतिक संगठन शांति को बाधित करने, सांप्रदायिक घृणा फैलाने और कर्नाटक को बदनाम करने की कोशिश करता है तो हमारी सरकार उनसे कानूनी रूप से निपटने या उन पर प्रतिबंध लगाने में संकोच नहीं करेगी। I would like to re-emphasize again, any organization, either religious, political or social, who are going to sow seeds of discontentment, disharmony in Karnataka will not be tolerated. We will tackle them legally, we will tackle them constitutionally, be it Bajrang Dal, be it PFI, be it any other organization. We will not hesitate to ban them if they are going to be a threat to the law and order of Karnataka. We will not hesitate to ban them if they are going to do unconstitutional thing. We are not going to hesitate to ban them if they are going to do anything that will spoil the harmony of the state. The BJP have become loose cannons. They have lost connect between their tongue and their brain. They don't think before they speak, and it's become habit for them that they can to speak against leaders extremely in a fashion that is unfit for any elected representative, and they're making this a habit. We need to get around and they think they can get away with it. So that is not going to happen anymore in Karnataka. People need to be very careful on what they speak. As long as they are well within their rights, we have no issues. But you cannot demean the office of the Chief Minister. You cannot demean the Chief. बुधवार की आधी रात को टप्पा चबूतरा, कारवा और हैदराबाद के अन्य इलाकों में हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई। स्थानीय लोगों ने जहरीली गैस की गंध को महसूस किया और अपने घरों से बाहर निकल आए और रात सड़कों पर बिताई। बताया गया है कि रात 2 बजे के बाद हवा में अजीब सी गंध आने लगी। लोग इसे सहन नहीं कर सके और मास्क पहन लिए। आधिकारिक तौर पर यह नहीं बताया गया कि आधी रात से अचानक शुरू हुई गंध कोई जहरीली गैस थी, कोई रसायन था या कुछ और। बदबू के कारण स्थानीय लोग काफी परेशान हुए और कुछ परिवारों ने अपने घरों में ताला लगा दिया और अन्य स्थानों पर चले गए। कुछ महिलाएं और बच्चे बीमार पड़ गए। बताया गया है कि टिब्बत चबूतरा के अलावा अन्य 5 कॉलोनियों में भी ये स्थिति बनी हुई है, जिससे स्थानीय लोगों में गंभीर चिंता है। टिब्बत चबूतरा, यूसुफ नगर, कारवा नटराज नगर और महेश कॉलोनी के निवासी डर के मारे पूरी रात जागते रहे। AIMIM के कॉर्पोरेटर जाकिर बाखरी ने तुरंत पुलिस और नगर निगम के अधिकारियों को इस अजीबोगरीब गंध की जानकारी दी। गैस की वो आना शुरू हुई। हम लोग दरियाफ्त करने की कोशिश करें कहाँ से आ रही है। अतराफ के घरों में पूरा जायजा लिया गया। तकरीबन जो है ना पूरा मोहल्ला कारवान से लेके आपकी पूरा झर्रा उठा हुआ है। टप्पा चबूतरा पूरे तक करीब ये स्मेल आ रही है। तो पता नहीं चल रहा कि स्मेल है कहीं की। पंजन गैस है। अब करीब आधे घंटे के बाद तो ये हाल है, सबकी आंखों में से पानी जाना शुरू हो गया, आंख जलना शुरू हो गई है। मैं 3:15 बजे DRF की टीम को फोन करा और उन लोगों को भी टीम आई, वो लोग भी इंस्पेक्शन कर रहे हैं। पुलिस की टीम भी पूरी लगी हुई है। करीब ACP साहब भी यहाँ पे एरिया में आधे घंटे से ढूंढ रहे हैं। वो पता नहीं चल रहा है गैस लीक कहाँ से हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। कोई केमिकल की गैस है और या पॉइजनियस भी हो सकती है, नॉन पॉइजनियस भी हो सकती है और इसको जल्द से जल्द एक्शन लेने की जरूरत है। मालूम नहीं पड़ रहा और जैसे जैसे हवा चलती जा रही उसकी डेंसिटी बढ़ती जा रही, गैस की बैठ नहीं सक रहे हैं आप। काफ़ी तकलीफें हैं लोग और बच्चों को तो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही है और कई लोग ये एरिया छोड़ के बच्चों को लेके बाहर जा रहे हैं। तो मैं आप गवर्नमेंट से और DRF की टीम से सबसे मैं गुजारिश करता हूँ कि जल्द से जल्द एक्शन लें और जल्द से जल्द इसका सोर्स कहाँ से निकल रही है गैस उसके मालूमात करें। सर, ये आपसे क्वेश्चन ये है कि आसपास में कोई गैस कंपनी है, कोई ऐसा कोई है तो उसके बारे में अतराफ में किशनबाग से हटके बहादुरपुरा किशनबाग से हटके इधर अतराफ में तो कोई कंपनी नहीं है, कोई गैस नहीं है। अलबत्ता एक एक्टिविटी चलती है इलीगल, कोई इलाके जो है ना नदी में वो केमिकल के डंप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तराखंड को पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी।
देहरादून दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस को पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई। 28 मई 2023 से ये ट्रेन नियमित रूप से चलेगी। दिल्ली से देहरादून का सफर इसमें 4 घंटे 45 मिनट में पूरा होगा। ये उत्तराखंड में शुरू होने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन है। इस ट्रेन के चलने से देहरादून और दिल्ली के बीच ट्रेवल टाइम और कम हो जाएगा। ये ट्रेन देहरादून से सुबह 7 बजे चलकर आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर सुबह 11:45 पर पहुंचेगी। वंदे भारत ट्रेन सप्ताह में बुधवार को छोड़कर बाकी 6 दिन चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देहरादून से दिल्ली के लिए पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पीएम मोदी ने इस अवसर पर कहा कि उत्तराखंड के सभी लोगों को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की बहुत बहुत बधाई। दिल्ली और देहरादून के बीच चलने वाली ये ट्रेन देश की राजधानी को देवभूमि से और तेज गति से जोड़ेगी। वंदे भारत से दिल्ली देहरादून के बीच रेल सफर में अब समय भी काफी कम हो जाएगा। अभी मैं कुछ देर पहले ही 3 देशों की यात्रा करके लौटा हूं। आज पूरा विश्व भारत को बहुत उम्मीदों से देख रहा है। हम भारत के लोगों ने जिस तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है, उसने पूरी दुनिया का विश्वास जगा दिया है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। अच्छी शिक्षा और अच्छा कॉलेज हर छात्र छात्राओं की खोज होती है, और अगर ये दोनों एक साथ मिल जाए तो छात्र प्रसन्नता के साथ शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। छात्र छात्राओं की पसंद और उनकी बेहतर शिक्षा का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र ज्ञाना सुधा एजुकेशन सोसाइटी बीदर की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर। यहाँ पर विशाल क्लासरूम और बेहतर वातावरण में और योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। साथ ही यहाँ पर बस के अलावा दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज बीदर में साल 2023-24 के लिए पीयूसी फर्स्ट ईयर, पीयूसी सेकंड ईयर के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। आज ही चले आइए और एडमिशन कराइए और इस कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करके सक्षम बनिए। ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर। 2023-24 के लिए ज्ञाना सुधा पीयू साइंस कॉलेज में एडमिशन्स ओपन हैं और आपके बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए ज्ञाना सुधा ज्वाइन करिए और उसके लाभ उठाइए। और हमारे पास जो क्वालिटी एजुकेशन है वो हर बच्चे के लिए अफोर्डेबल है और वो भी मिनिमम फीस में और बेस्ट क्वालिटी आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपको बस फैसिलिटीज़ है और बाकी सब सुविधाएं हैं जो भी बहुत कम प्राइस में और जो भी बेटर फ्यूचर के लिए आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए ज्वाइन करिए ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज साइंस। अभी हमारे पास ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज साइंस में कंसेशन चल रहा है। आप बिफोर रिजल्ट आके एडमिशन कराएंगे तो आपको 20,000 का कंसेशन मिलेगा। वो भी हम ये सोच रहे हैं कि गरीब से गरीब या अफोर्डेबल प्राइस में बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के हम ये कंसेशन रख रहे हैं, सो दैट कल्याण कर्नाटका में जो हर तरह के लोगों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के। धन्यवाद।
अधिक जानकारी के लिए इन फोन नंबर्स पर संपर्क करें 9019283998, 9019284868। हर इंसान की ख्वाहिश होती है अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाए, और अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिले तो दिल खुश हो जाता है। आपकी ख्वाहिश अनुसार स्वादिष्ट भोजन और बेकरी आइटम्स का एकमात्र केंद्र है पिस्ता हाउस मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी। देश और विदेश में अपने जायके का डंका बजाने के बाद हैदराबाद की मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी की एक ब्रांच अब आपके शहर बीदर में भी खुल गई है। मुख्य रूप से पिस्ता हाउस हलीम के लिए प्रसिद्ध है। इस फैमिली रेस्टोरेंट में आपको प्रसिद्ध जाफरानी बिरयानी, जाफरानी चाय के साथ साथ वेज और नॉन वेज भोजन के अलावा फ्रूट शैंपेन, लवाजा डिश, सूप, मरक, प्लाटर, फिश, प्रॉन्स और इंडियन वेज एंड नॉन वेज सभी प्रकार के फूड्स के अलावा दूसरी डिशेस उपलब्ध हैं। इसके अलावा बेकरी आइटम्स में बर्थडे केक, स्पेशल स्वीट डिशेस उपलब्ध रहेंगी। यहाँ पर बेहतरीन वातावरण में आप भोजन और चाय का आनंद ले सकते हैं। फौरी चलिए आइए और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लीजिए। 20 से 25 मिनट में आपके ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। पिस्ता हाउस न्यू ब्रांच, होटल गेटवे, अपोजिट रिलायंस पेट्रोल पंप, उदगीर रोड, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल info@pistahouse.in, वेबसाइट www.pistahouse.in। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में दिल्ली पुलिस ने अपनी रिपोर्ट राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गहलोत के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था। दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर राउज एवेन्यू कोर्ट 1 जून को सुनवाई करेगी। रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ये तय करेगा कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मानहानि की शिकायत पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को समन जारी किया जाए या नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को गुरुवार को फिर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तबीयत खराब होने की शिकायत पर उन्हें पश्चिमी दिल्ली स्थित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जेल सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बीती रात सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल की बाथरूम में चक्कर आने के बाद गिर गए थे, जिसके बाद उन्हें गुरुवार सुबह अस्पताल लाया गया। बताया गया कि जेल में गिरने के कारण सत्येंद्र जैन की रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई है। ऐसे में उन्हें एक हफ्ते में दूसरी बार सत्येंद्र जैन को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। बताते चले कि सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल नंबर 7 में बंद है। बीती रात बाथरूम में गिरने से घायल होने पर उन्हें दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। एहतियात के तौर पर उनके सारे टेस्ट करवाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की स्पाइन की सर्जरी भी होनी है। स्पाइन में प्रॉब्लम की वजह से वो कमर में बेल्ट पहनते हैं। बेगूसराय के भगवानपुर में शराब की सूचना मिलने पर एक्साइज विभाग की टीम छापेमारी करने पहुंची। इस दौरान गांव वालों से उसकी झड़प हो गई। इसके बाद कई राउंड फायरिंग और लाठीचार्ज किया गया। मौके पर काफी देर तक भगदड़ जैसी स्थिति बनी रही। कुछ लोगों ने एक्साइज विभाग की टीम के द्वारा लाठीचार्ज और गोलीबारी की इस घटना का वीडियो भी बना लिया। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। इस घटना के बाद भगवानपुर थाना क्षेत्र के लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। कुछ लोगों ने बताया कि उनकी बेवजह पिटाई की गई, तो कुछ ने फायरिंग के बाद बारूद लगने से घायल होने की बात कही। दरअसल एक्साइज विभाग की टीम द्वारा गांव से 2 लोगों को पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने इसका विरोध किया। बांस और ईंट पत्थर फेंककर पुलिस को खदेड़ने लगे। माहौल बिगड़ता देख एक्साइज विभाग के पुलिस अधिकारी ने हवाई फायरिंग की और दोनों पकड़े गए। लोगों को साथ ले गए। ग्रामीणों के अनुसार पुलिस ने करीब 6 गोली फायर किए और वहां से भाग गए। फायरिंग से लोगों में दहशत फैल गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की तारीफ की है। दरअसल मामला यह है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 165 एकड़ में फैले झारखंड हाईकोर्ट के नए और भव्य भवन का रिमोट दबाकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर कार्यक्रम में मौजूद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने भी भाषण दिया, लेकिन ये पूरा हिंदी में दिया गया। सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ ने हिंदी में भाषण देते हुए कहा कि मुझे आशा है कि आप मुझे रांची लौट आने का अवसर देंगे। नमस्ते जोहार। इस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि न्याय तक पहुंच का एक और पहलू भाषा है। राष्ट्रपति ने सीजेआई की हिंदी भाषा को तरजीह देने की सराहना तो की ही, साथ ही इस बात पर भी बल दिया कि इसको देखकर बाकी जज भी इस उदाहरण का पालन करेंगे। मैं लैंग्वेज की बात करती हूँ, लेकिन मैं हिंदी इंग्लिश में बात करती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और हिंदी में यहाँ स्पीच दिए। मुझे लगता है ये आज के लिए नहीं, आगे
भी हिंदी में ही जो स्पीच देने से मुझे लगता है अच्छा लगेगा, क्योंकि आपसे जब हिंदी निकलेगा दूसरे जो जैसे वो भी उसको जरूर फॉलो करें। थैंक यू। द्रौपदी मुर्मू जी, झारखंड के आदरणीय राज्यपाल जी श्री सीपी राधाकृष्णन जी, मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, सर्वोच्च न्यायालय के मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री अनिरुद्ध बोस जी, केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार मिश्र, उच्च न्यायालय के आदरणीय न्यायाधीश, झारखंड उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशगण, विशिष्ट अतिथिगण, जिला एवं सत्र न्यायालयों में कार्यान्वित न्यायाधीशगण, आदरणीय अधिवक्ता भाइयों बहनों, झारखंड उच्च न्यायालय की नई इमारत का शुभारंभ भारत के न्याय प्रणाली के इतिहास और भविष्य को उज्ज्वलित कर रहा है। न्यायालयीन भवन के माध्यम से हम आज के अवसर पर सामाजिक न्याय एवं संवैधानिक मूल्यों का संरक्षण अपने आप को करने के लिए समर्पित करते हैं। ईंट और पत्थर में बनी इमारत अपने आधुनिक सौंदर्य से आधुनिक राज्य और आधुनिक राष्ट्र का प्रतीक बन सकती है। न्यायपालिका के भवन का विस्तार होने से न्याय प्रणाली की प्रतिष्ठा तो बढ़ती है ही, अधिवक्तागण न्याय भवन में कार्यरत होते हैं, साथ ही साथ भारतीय नागरिक अपने वादों को लेकर न्यायपालिका के द्वार में प्रवेश करते हैं, तब उनकी आस्था को कायम रखना हम सबका उत्तरदायित्व है। सर्वोच्च न्यायालय के 7 साल के मेरे निजी अनुभव में मुझे न्याय। मशहूर शायर मुनव्वर राणा की तबीयत बिगड़ गई है। मुनव्वर राणा को आईसीयू में एडमिट किया गया है। उनकी बेटी सुमैया राणा ने सोशल मीडिया पर जनता से पिता के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की अपील की है। बताया जा रहा है कि मुनव्वर राणा की हालत गंभीर है। इसकी जानकारी उनकी बेटी ने खुद दी है। सुमैया राणा ने यह भी बताया कि पिछले कई दिनों से उनके पिता मुनव्वर राणा की तबीयत खराब है। हालत में सुधार नहीं होने के बाद अब मुनव्वर राणा को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। डॉक्टर लगातार मुनव्वर राणा की सेहत पर नजर बनाए हुए हैं। सुमैया राणा ने लोगों से उनके पिता के लिए दुआ करने की अपील की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया ने बताया कि बीते 3 दिन से उनके पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उनका इलाज चल रहा है। इस वक्त डॉक्टर्स के ऑब्जर्वेशन में है। अगले 72 घंटे में उनके पिता मुनव्वर राणा की सिचुएशन क्रिटिकल बनी हुई है। हमें आशा है कि पिता मुनव्वर राणा जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। यहाँ रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 84 8221297।
अच्छी शिक्षा और अच्छा कॉलेज हर छात्र छात्राओं की खोज होती है और अगर ये दोनों एक साथ मिल जाए तो छात्र प्रसन्नता के साथ शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। छात्र छात्राओं की पसंद और उनकी बेहतर शिक्षा का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र ज्ञाना सुधा एजुकेशन सोसाइटी बीदर की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर। यहाँ पर विशाल क्लासरूम और बेहतर वातावरण में और योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। साथ ही यहाँ पर बस के अलावा दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज बीदर में साल 2023-24 के लिए पीयूसी फर्स्ट ईयर, पीयूसी सेकंड ईयर के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। आज ही चले आइए और एडमिशन कराइए और इस कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करके सक्षम बनिए। ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर। 2023-24 के लिए ज्ञाना सुधा पीयू साइंस कॉलेज में एडमिशन्स ओपन हैं और आपके बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए ज्ञाना सुधा ज्वाइन करिए और उसके लाभ उठाइए। और हमारे पास जो क्वालिटी एजुकेशन है वो हर बच्चे के लिए अफोर्डेबल है और वो भी मिनिमम फीस में और बेस्ट क्वालिटी आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपको बस फैसिलिटीज़ है और बाकी सब सुविधाएं हैं जो भी बहुत कम प्राइस में और जो भी बेटर फ्यूचर के लिए आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए ज्वाइन करिए ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज साइंस। अभी हमारे पास ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज साइंस में कंसेशन चल रहा है। आप बिफोर रिजल्ट आके एडमिशन कराएंगे तो आपको 20,000 का कंसेशन मिलेगा। वो भी हम ये सोच रहे हैं कि गरीब से गरीब या अफोर्डेबल प्राइस में बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के हम ये कंसेशन रख रहे हैं सो दैट कल्याण कर्नाटका में जो हर तरह के लोगों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए इन फोन नंबर्स पर संपर्क करें 9019283998, 9019284868। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। सारा अली खान इन दिनों विक्की कौशल के साथ फिल्म जरा हटके जरा बचके के प्रमोशन में बिजी चल रही है। ये विक्की के साथ सारा की पहली फिल्म है। दोनों की जोड़ी फैंस को काफी पसंद आ रही है। वहीं दोनों के फैंस उनकी जोड़ी को बड़े पर्दे पर देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हाल ही में इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है जिसे देख फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ गई है। इसी दौरान बुधवार रात विक्की और सारा मुंबई में फिल्म का प्रमोशन कर रहे थे। फिर जब घर लौटने का समय आया तो सारा की गाड़ी ने उन्हें धोखा दे दिया और वो टाइम पर नहीं पहुंची। ऐसे में सारा को ऑटो रिक्शे का सहारा लेना पड़ा। सारा अली खान एक इवेंट से वापस घर लौट रही थी। इसी बीच उन्हें ऑटो का सहारा लेना पड़ा। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में सारा एक ऑटो रिक्शा से उतरती नजर आ रही है। उन्हें देखकर पैपराजी उनसे रिक्शा में सवारी करने का कारण पूछते हैं, जिसके जवाब में सारा कहती है आज गाड़ी नहीं आई। सारा ने ये भी बताया कि वो कई बार ऑटो का सफर कर चुकी है। अरे गाड़ी नहीं आई, गाड़ी नहीं आई, सारा जी रुको, सारा जी भाई। भारत में 5 दशकों तक प्रकाशित होने वाला इकलौता चीनी अखबार सियोंग पाओ बंद हो गया है। कोलकाता से निकलने वाले इस अखबार को मंदारिन भाषा में छापा जाता था। मंदारिन चीन की प्रमुख और आधिकारिक भाषा है। इस अखबार को ली यून चिन ने 1969 में शुरू किया था। रिपोर्ट के मुताबिक इसका आखिरी संस्करण मार्च 2020 में निकला, जब देश में कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन लगा तो इस अखबार के दफ्तर पर भी ताला लग गया, जो फिर कभी न खुल सका। कोलकाता के टंगरा इलाके में चीनी लोगों की आबादी रहती है, उनके लिए अखबार निकाला जाता था। 2020 में कोरोना महामारी आने के बाद अखबार के संपादक कुसाई चांद ने इसका प्रकाशन बंद करने का फैसला किया। उसी साल उनकी मौत हो गई। उनकी मौत अखबार के बंद होने में ताबूत की आखिरी कील साबित हुई। बोलीविया की संसद से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। दरअसल यहां की संसद में महिला सांसद एक दूसरे के बाल नोचती हुई नजर आई। बोलीविया की संसद में महिला सांसदों के बीच जमकर लड़ाई हुई। विवाद के वीडियो में बोलीविया की महिला सांसद एक दूसरे से गुत्थम गुत्थी करते हुए नजर आई। हालांकि बोलीविया के कुछ सांसदों ने उसे इतिहास का काला दिन बताया और महिला सांसदों की इस लड़ाई को शर्मनाक कहा। उनका कहना है कि संसद में मारपीट करने वाली महिलाओं ने देश का अपमान किया है। आइए जानते हैं कि बोलीविया की संसद में मारपीट क्यों हुई और ये पूरा मामला क्या है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राष्ट्रपति लुइस सेर्स के एक मंत्री के संबोधन के दौरान बोलीविया के विपक्षी सांसद संसद में ही आपस में भिड़ गए, जिसके बाद खूब मारपीट हुई। महिला सांसद एक दूसरे को धक्का देने लगी, बाल नोचने लगी। इससे संसद में अफरा तफरी का माहौल बन गया।
चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कर्नाटक में शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर लगे बैन को हटा सकती है कांग्रेस सरकार, मंत्री प्रियांक खड़गे ने दिए संकेत। सीएम इब्राहिम ने जनता दल सेक्युलर के प्रदेशाध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। प्रियांक खड़गे का बड़ा बयान, शांति भंग करने की कोशिश की तो आरएसएस और बजरंग दल को करेंगे बैन। हैदराबाद की टप्पा चबूतरा और कई अन्य इलाकों में आधी रात को फैल गई जहरीली गैस जैसी अजीब सी गंध, डर के मारे लोगों ने सड़क पर रात गुजारी। उत्तराखंड को पीएम मोदी ने दी पहली वंदे भारत की सौगात, देहरादून से दिल्ली का सफर होगा 4 घंटे 45 मिनट में पूरा। तिहाड़ जेल की बाथरूम में गिरे दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, अस्पताल में भर्ती, हालत गंभीर। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।